उसी का राज मैं आपको बता देता हूँ। रिजर्व फॉर मार्केट फॉलिंग एंड म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। अब आप देखिए कि मैंने कई बार जो चीजें आज हो रही हैं ये मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था। मैंने कई सारी सिनेरियोज आपको बताई थी कि ये सिनेरियोज हैं, यूएस की बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर है, वो खतरे की घंटी है। लेकिन मार्च का जब आया था तो मैंने बोला था कि हाँ हो सकता है कुछ हालात सुधर जाएंगे। यूरोप का मैंने आपको बताया था, अगर इंग्लैंड की और इसका चाइना का डाटा लीक हुआ है, वो अगर पॉजिटिव वे में मार्केट लेती है तो जरूर उसके प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन पॉजिटिव में नहीं लिया गया, वो सारा निगेटिविटी हो गई। दूसरा क्या हुआ कि ठीक है ऑल टाइम हमारी मार्केट ने अप किया है, बट हमें सपोर्ट नहीं मिला। और आपको मैं बार बार बता चुका हूं कि ये ग्लोबल विलेज का सिनेरियो है। अगर वर्ल्ड के हालात सही नहीं होंगे तो हमारे यहाँ पर हालात सही नहीं होंगे। लाल सागर का इशू ज्यों का त्यों बना हुआ है। दो बातें मैंने और बताई हुई थी आपको कि मार्केट एक रीजन से दो बार कभी नहीं फॉल करता है, तो मार्केट को गिराने के लिए कोई ना कोई बहाना लिया जाता है। आपको याद होगा मैंने ये भी बताया था 8 से 18 तारीख तक हमारे यहाँ पर 65 कंपनियों के क्या आने हैं, रिजल्ट्स आने हैं। उसमें 18 तारीख को कल एचडीएफसी का रिजल्ट आया है, सबसे बिगर फॉल रहा है आज की मार्केट गिरने का। एचडीएफसी हाथी जो माना जाता है ना फाइनेंस सेक्टर का, जिसका आपको पता है कितना एलोकेशन है, टोटल फाइनेंस सेक्टर का 26 से 27% है, उसमें अकेले एचडीएफसी का कितना है, निफ्टी में 12% की वैल्यू रखता है निफ्टी ये एचडीएफसी। अगर एचडीएफसी में हलचल आती है ना तो पूरे इंडियन मार्केट में बिल्कुल भूचाल आ जाता है। और ये हैवी सेलिंग हुई है। हैवी सेलिंग को तो छोड़ ही दो, ये सबसे बड़ा क्या हुआ है कि इसका जो प्रॉफिट रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आया है और इसका शेयर कम से कम 8% टूट गया। अब इसका 8% शेयर टूटा है तो आप समझ सकते हो पूरे फाइनेंस सेक्टर ही धराशायी हो गए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, एचडीएफसी आपकी ना पहली ऐसी कंपनी होगी इंडिया की जो कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आता हूं। सबसे पहले आपको बताता हूं पहले भाग में कि वो रीजंस कि किसके कारण से मार्केट फॉल हुआ है। दूसरा आपको बताएंगे अब हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। स्ट्रैटेजी तो आपको मैं बताता ही रहता हूं, सेम सिनेरियोज आपको बताता रहता हूं। हमेशा मैंने आपको बताया था भाई फोमो में नहीं आना, मार्केट पक्का आपकी फॉल करेगी। प्लस ये भी बताया था कि जैसे ही आपको डिप दिखता है उस समय आपने पोजीशन बनानी है। आपको अपने हाथ में क्या रखना है, वेल्थ अक्यूमुलेट करके रखना है, तुरंत एक झटके में नहीं डाल देना है। अभी बताइए कई सारे लोग बोल रहे हैं सर मैंने तो 1 लाख का लमसम कर दिया था। भाई किसी ने बोला था 1 लाख का तुमको लमसम करने के लिए? जुगानी टॉक्स देखो, जुगानी टॉक्स आपको हर वीडियोस में यही एडवाइस करता है, नो जल्दीबाजी, नो हरी। अरे भैया यहाँ पे ठंडा करके आपने खाना है, ये मैं बताता हूँ नहीं बताता हूँ। चलिए अभी सिंडियोस देख लेते हैं। एचडीएफसी का पहला फॉल हुआ, ऑल टाइम हाई मेंटेन था तो प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त बुकिंग हुई है। जैसे ही लोगों ने देखा कि फाइनेंशियली, मैं यही आपको बता रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमी यही है ना, वो झेल नहीं पाते हैं, वो टिक नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो बताने वाले हो तो लोगों के क्या आते हैं, जुमले में आकर के आगे देखा रैली चल रही है, रैली का पीछा कर लिया, जैसे हुआ उसके बाद औने पौने में बेच करके भागना शुरू कर देते हैं। पेशेंस नहीं होता है उसमें, क्योंकि वो जुगानी टॉक्स जैसे जो अच्छे कंटेंट बनाने वाले वीडियोज हैं उनको नहीं देखते हैं। क्यों? उनको चाहिए तड़क भड़क। हमारे कई दोस्तों ने मेरे से बोला, वो मैं आपको क्या बताऊं, वो मेरे शुभचिंतक हैं। उन्होंने ये बोला सर मुझे वीडियो में दिखता नहीं है और सर आप कम से कम वीडियो का साइज करो। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, कम से कम उनको सुनने की क्षमता है, उनको समझने की क्षमता है। आज के टाइम पर अगर उन्होंने मुझे सुना होगा तो आप सोचिए अगर यही 4 दिन 6 दिन 10 दिन या 1 महीना रह गया ना फॉल, क्या हाल होगा लोगों का समझ नहीं सकते हो। ये तो म्यूचुअल फंड वालों का हाल है और उनका हाल सोचिए जो डायरेक्ट शेयर में इन्वेस्टेड हैं, उनके दिल पर उनकी धड़कन पर क्या बीतेगी। आइए और देख लेते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल मार्केट का आपको मैंने बताया हुआ है, यूएस बॉन्ड यील्ड 4% से ऊपर है तो भैया हो वहां की हालत नहीं सुधरनी है तो फिर कैसे हमारी हालत सुधरेगी। फिर भी हमारे रिटेल इन्वेस्टरों ने क्या किया था, भरोसा जताया हुआ है और हमें पता है वो फिर कमर कसेंगे। अभी थोड़ा सा और फॉल होने दो तभी जाकर के उनका फायदा होगा। और जहां पे पोजीशन बना ले तो आगे मैं बताता हूं ये सारी चीजें करके फिर आपने क्या करना है। डिक्लाइन इन एशियन मार्केट, एशियन मार्केट कंप्लीट डिक्लाइन रही। आपको पता है चाइना वाला इशू मैंने आपको कल ही बताया था, उनका जो डाटा वगैरह लीक हुआ है। देखिए निफ्टी में 440 पॉइंट का जो फॉल हुआ है ना, उसमें अकेले योगदान एचडीएफसी का कितना रहा है, 230 पॉइंट का रहा है।
और ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, जो कि बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा, कि आईटी सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि आपके टॉप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं ना, जो कि जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, हाँ यार ठीक है ये मुझे 11-12% दे देंगे और उसके बाद में डाउन साइड प्रोटेक्शन इनका रहेगा, जिनको हम लार्ज कैप फंड्स बोलते हैं। उसमें आप देखना फाइनेंस सेक्टर और आईटी सेक्टर का काफ़ी सारा एलोकेशन होता है। बाकी पीएसयूज का, मिड कैप, स्मॉल कैप का थोड़ा थोड़ा कम होता है। तो ये चीज़ हमें भूलना नहीं है कि फंड मैनेजर हमारे से कई गुना ज़्यादा शार्प होते हैं, कई गुना ज़्यादा होशियार होते हैं। हमने तो कम से कम इतने सालों की जर्नी में, जब बोलते हैं ना हाथ जला मुंह जला, तब उसके बाद में सीखा है। तो फिर वही हम तो आपको आगाह करते हैं कि दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं करना। और जब हमने जहाँ जहाँ पे प्रॉफिट कमाया है, मैं रियली बताऊँ, मैं उन चीज़ों को आपको हमेशा बताता हूँ। और ये सबसे बड़ी खूबी हमारी मान लो, चाहे हमारे इस मीडियम की मान लो, ये आपको बिल्कुल सही, बिना इस परवाह के, बिना लल्लो चप्पो लीपा पोती के जिसको बोल सकते हैं, नहीं, मैं अपनी बात आपके पास बिल्कुल सही तरीके से रखता हूँ। अगला है आपका स्ट्रेंथन इन यूएस डॉलर। अब भाई जाहिर सी बात है, यूएस डॉलर मजबूत होगा, दुनिया में साला भूचाल आएगा, ये सिस्टम ही अमेरिका वालों ने बनाया हुआ है। तो उनका डॉलर क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि वो अपने डॉलर को मजबूत करने के लिए ये सारी उनकी अपना कार्रवाई चल रही है। ठीक है ना, रुपया आपका नीचे गिरेगा। स्मॉल कैप, हाँ एक चीज आपको मैं बता दूं कि देखिए, जब भी इस टाइप की हरकत, जो आपको अभी थोड़ा सा मेरे को जो पॉजिटिव दिख रहा है, जब भी मार्केट में फॉल होती है ना, तो यहां से ज्यादा स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा टूटते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ है, ये केवल 1% ही टूटा है। ठीक है ना, बट अब देखते हैं आगे क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि दोस्तों, मार्च 2023 से लेकर के और अभी तक की जो रैली मिली है लोगों को, एक साल के कंसोलिडेशन के बाद में, अक्टूबर 2021 के बाद, और पूरा 22 और तकरीबन एक क्वार्टर मार्च का 50 से 60% आपके स्मॉल कैप में जबरदस्त रिटर्न मिला है, 40 से 50% आपके मिड कैप में, एंड 22 से 25% आपके लार्ज कैप में, जिन्होंने टाइम से चंक डाल दिया था काल को देखते हुए, जिनको ये था कि हाँ इस पीरियड में मैं यहाँ पर डालता हूँ, उनका XIRR रिटर्न जो है ना, ये इतना पक्का दिख रहा होगा। ठीक है ना, मेरे तकरीबन मैक्सिमम फंड्स मेरे जो है ना, जो भी मेरे 5-6 फंड हैं, वो आज के टाइम पर आइए मान करके चलिए आप, केवल एक आईटी सेक्टर को छोड़ करके वो 19-20 उसका XIRR अभी दिख रहा है, बाकी में सारे में मेरा 30% से ऊपर दिख रहा है। 30-40, चाहे लार्ज हो, चाहे मिड हो, चाहे स्मॉल हो, चाहे वो आपका थीमेटिक हो, इतना XIRR मेरे को दिख रहा है। फिर भी मैंने जो प्रॉफिट बुक करी है, वो खाली क्या करी है, वनली द टैक्स को जो हमें गवर्नमेंट ने रिबेट का एक कॉलम दिया हुआ है, उसके अलावा। अब कई सारे मेरे भी दिमाग में आएगा कि यार इसको क्या करते हैं, रीबैलेंस कर लेते हैं, या भाई देखिए मेरा गोल क्या है, लॉन्ग टर्म का है, तो मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। दूसरा क्या है, SIP के अलावा मैं आपको एक स्ट्रैटेजी आपको अगले वीडियो में बनाऊंगा, जब इस टाइप का फॉल होता है, जब एक आध दिन और हो जाएगा, तो आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। पेशेंस के साथ भी, गिरावट में भी पेशेंस के साथ चलना है, और पेशेंस के साथ अपराइज मार्केट में भी चलना है। वो पेशेंस रखने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर आप ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं तो। क्लियर है आपको। अब एवरेज से आपको 3% 4% भी जितना कैटेगरी एवरेज दे रही है ना, अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी से, आपके फंड मैनेजर ने जो किया हुआ है ना, उससे भी कहीं आप उसको भी एक स्टेप अगर आगे आप चल देते हो ना, आप उसी फंड मैनेजर की चाल पे, जब जब उसने सोचा है ना, उसी फंड मैनेजर को आप अपनी NAV को देखते हुए अगर उसके हाथ पे पैसा दे देते हो ना, राइट टाइम पर आपको लगा देगा। राइट टाइम पर लग गया है तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। यही बात होती है। अब लोग बोलेंगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आज देखिए कई लोगों को लग रहा था सर म्यूचुअल फंड में आप सेक्टर पर क्यों बात कर रहे हो। अरे यार सेक्टर पर बात करना बहुत जरूरी है भाई मेरे। अब आज मैं उन्हीं चीजों में एलोकेट करूंगा। अगर 1-2 दिन इसी टाइप से रहा, अभी कुछ भी नहीं, मैं अपनी NAV देखूंगा, NAV देखने के बाद में कोई मेरे को जल्दीबाजी नहीं है। हाँ आज रात में मेरे को आया था ये इच्छा जगी थी तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास
कि यार चलो ठीक है, एक चंक हल्का सा डाल देता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे हो गया था और मैंने ये भी सोचा था कि लाओ मैं उसको बता दूं, लेकिन मैंने आज सोचा था नहीं, मैं अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए बता दूं। सीनियर सिटीजन्स को मैंने बिल्कुल आगाह किया था, सर आप लोग ऐसे करके स्टेप लो ताकि आप लोग इसमें मत जाओ, ये आप करो। देखिएगा आप, आज सवेरे जो मैंने सीनियर सिटीजन्स के लिए डाला है ना, अपने प्रिय बोलो या जो भी बोलो, उनके लिए जो हमारे सम्मानीय हैं उनके लिए हमने जो डाला था, आज हमारे मन में कहीं ना कहीं आया था कि हमारे कई सारे सीनियर सिटीजन्स जो कि जिनका परसेंटेज अभी हमारे इसमें बढ़ रहा है देखने का, तो उनको थोड़ा एडवाइस करना बहुत ज़रूरी, कहीं ऐसा ना हो कि हमें देर हो जाए। तो हमने क्या किया, उनके बारे में आज जो किया, तो हम मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगा कि अगर उन्होंने देखा होगा तो वो इस बात को समझ जाएंगे कि नहीं, ये कितना एक आग का गोला है, इस आग के गोले को या तो आपके हाथ की तपिश ऐसी होनी चाहिए, बनावट ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको झेल सको, या तो आप उसको आराम से आप उसको झेल सकते हो, नहीं तो आपका हाथ जल जाएगा, हाथों में छाले पड़ जाएंगे, दोबारा आप आओगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए हमने करना क्या है, गिरावट का रीजन मैंने बता दिया आपको, सनक्लेसेस बता दिया, और बार बार आपको बता रहा हूं, बस एसआईपी को अपने आप कंटिन्यू रखोगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, आप पार्ट पार्ट में ही करोगे। फड और फोमो दो चीजें मैं आपको बार बार बोलता हूं, उसको आप पक्का फॉलो करेंगे, उस रूल को पार्ट पार्ट में करेंगे। गिरावट कितनी जाएगी जाने दो, मार्केट इन्वेस्टमेंट का मौका देगी। अपने हाथ में जो आपकी वेल्थ है एसआईपी के अलावा, उसको पकड़ करके रखो, कहीं नहीं भागी जा रही मार्केट, इन्वेस्टमेंट का मौका पक्का देगी। डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है। पैनिक इसलिए नहीं होना है कि देखिए, अगर आपका, मैंने आपको बार बार बताया है, अभी इतना ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, एक सेक्टर में फॉल हुआ है, फाइनेंस सेक्टर में आज ज़्यादा फॉल हुआ है, तो इतना ज़्यादा, हाँ तकरीबन सारे में हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उसको अदरवाइज में नहीं लेना, फाइनेंस में हैवीली फॉल हुआ है, और खास करके एचडीएफसी का हर जगह पे एलोकेशन है। बट फिर भी आपने क्या करना है, पेशेंस अपना बरकरार रखना है। जिनका लॉन्ग टाइम का होराइजन है ना गोल का, वो शांति से बैठ जाओ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ भैया, आप ये स्टेप ले लेना, वो आपने लिए होंगे, अगर सेफ्टी मेजर्स लिए होंगे, मेरे वीडियोज को आप देखे होंगे, तो पक्का आपने कर लो। आप निश्चिंत होकर के इंतजार करिए, आजा बेटे, और अगले वीडियो का इंतजार करिए, उसमें मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि गिरावट की मार्केट में आपने कैसे पोजीशन बनानी है। वो भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपको जानना बहुत जरूरी है। वो ट्रिक आप जान लेंगे, कितनी गिरावट पे कितना अमाउंट आपको कैसे डालना है। जैसे अपराइज का मैंने बताया हुआ था, तो आप सेफ हो, आज के टाइम पर सेफ हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में हो, गिरने दो। गिरावट में भी आप सेफ रहोगे अगर आपने उस स्टेप को फॉलो किया होगा। जैसे जैसे स्टेप वाइज आपने चढ़ते समय पोजीशन बनाई थी, वैसे वैसे वही गिरावट के समय अगर ये हैवी गिरावट आती है, तो आपको वही स्ट्रैटेजी अपनानी है। फिर आप देखना कैसे आपको जब ग्रो होगा ना, फिर आपको कैसे प्रॉफिट दिखता है, आप फिर बोलोगे जुआनी भैया रियली मुझे फायदा रहा। और जिस दिन आपने ये वर्ड बोले, अगर आपने सारी चीजें अपना लिया ना, जिस दिन आप ये शब्द बोले, मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड वही होगा, क्योंकि आपका कॉर्पस भी सेफ है, आपकी प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा है, आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी सबसे ज्यादा गिर रही है, गिरावट पे आपको लॉस कम दिख रहा है, अपराइज में आपको प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, तो आपको मुझसे और क्या चाहिए यार, यही तो आप उम्मीद कर सकते हो। हाँ, रही बात शिकायत बोर्ड की और इसकी, तो देखते हैं, स्टेब्लिश जरूर करेंगे, और अभी देख लेते हैं कल का सिनेरियो, फिर आपको बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी भी टाइम है, छोटा मोटा आप डाल सकते हो, जहां पर आपके जिस फंड में बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा सा ज्यादा एलोकेशन दिख रहा है, वो आप किसी भी वेबसाइट में जा करके अपने फंड को, उसके सेक्टर्स को, उसके एलोकेशन को देखिए। अगर गिरावट है तो छोटा सा चंक डालिएगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं फॉल वाल हुआ है, 71,000 के आसपास है अभी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।